हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय माता दी। हैप्पी करवा चौथ। कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ? आइए मैं आज अपना करवा चौथ आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा कैसा रहा, कैसा मेरा लुक लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ और कैसा मेरा करवा चौथ का तैयारी है, आप सब ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। कमेंट ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। ये सारी मैंने तैयारियां की हैं। ये मेरा चलनी है, मेरा प्लेट है और सारे मैं मार्केट से जाके सारा सामान लेके आई कल जाके एक दिन पहले। और ये मेरे सुहाग का सारा चीज़ है। हम लोग सुहाग का सारा चीज़ सबको दान करते हैं सुहागन को। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्धे दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्धे दे। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्धे दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आया और दूसरे गिलास में कंकर आया और तीसरे गिलास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसके पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग आशीष दे तो उसके पल्ले में गाछ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से जो विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपुती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है और वो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने में के लिए बैठ गई। बाद में दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते गया। बीतत मृगसर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दी नहीं दिखलाई दी तब वो बोली हे माता, आपने मुझे उजारा है तो आप भी ही मेरा उद्धार करोगी, आपका अब मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है और उसे ही सब कहना, वही सब तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई। यह और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वो चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी बहना करवे ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वो चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरी सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मेरी से सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब वो बोली कि जो मुझसे भूल हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में वह प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास के सनातन महिमा है। जय हो माता करवा चौथ माता। करवा माता हम लोग का सुहाग ऐसी उम्र रहे। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडव पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने सो बेहाल हो श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए।
तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख से जो संसारिक माना जाता है प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहिता होकर चतुर्थी का व्रत किया, परंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसे अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूविचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से ये कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की और कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट अटल हो जाएंगे, टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्रादि और धन की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। ऊपर चलता जहाज नीचे करता आवाज, देखो देखो हे हरेंद्र भैया के आवेला, देखो देखो हे हरेंद्र भैया के आवेला। ओम हर 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर बाघाम्बर अंगे शिव बाघां, कार्तिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मांडक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अंधकाल रघुनायका करुणा सिंधु सरार्जय। छोड़ी एक एगो ठीक कैले तरी ग्राफर के अल्लाह ना होता लगाइए, नहीं 5 बार लगाइए, ठक ठक लगाइए, अच्छे से मांगे। खुश रहो सदा सुहागन रहो। चलो अब छोड़ दी। बज रहा है, जल्दी से। कुछ इस तरह से मैंने अपना करवा चौथ मनाया। और कैसा आप लोगों को मेरा करवा चौथ का ये पूरा त्यौहार लगा, कैसा मैं मनाई, कैसा किस तरह से ये सारे मैंने किया है, ये सब मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।
कि मैं कैसी लग रही हूँ और कैसा रहा मेरा करवा चौथ, और आप लोगों का भी कैसा रहा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ 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 सब मुझे छुआ सपोर्ट दिया। कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी हो एक गया ना, बिहारी पानी हूँ, पी लो। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ आप लोगों के लिए कर सकूँ, और आप लोग और ज़रूर पानी मुझे पिया। सपोर्ट कीजिए। शरबत और है, कुछ मैं शरबत हमेशा पानी आप लोगों के लिए नया नया कुछ आपको कुछ अब खाना करूँगी, खा। नया लाऊंगी, कोशिश करूँगी कि हमेशा आप लोगों को एंटरटेन करूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी करवा